कंसेंसस से हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस पे बिल्कुल नहीं मानेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर लसानी बुनियादों पर सूबे बनाना शुरू कर दिए, जैसे हज़ारा की बात की आपने, सराइकी सूबा की बात की है, कराची सूबा की बात एमकेएम कर रही है, वो भी लसानी बुनियादों पर है, तो फिर तो एक नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा? आपकी बात में साफ साफ वजन है। इंसानी बुनियाद पे नहीं, इंतजामी बुनियाद पे, जिससे लोगों को उनकी बुनियादी सहूलतें, जिंदगी की जो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले तो इंसाफ है, उसके साथ एजुकेशन है, हेल्थ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिंदगी की बाकी सहूलियात हैं, साफ पानी है, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। तो वो आपको देखें, अगर आप उसको लोकल बॉडी स्ट्रांग करके दे सकते हैं, वो भी एक अल्टरनेटिव हो सकता है, जो सूबे का मुतबादिल तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक आपको कुछ चीजें बहुत बड़ी हद तक सॉल्व करके दे सकता है। लेकिन आज तक हमने बदकिस्मती से, सियासी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ, सच्ची बात, अपने आप को कोई नहीं करता, हर कोई डिक्टेटर को दोष देता है। पाकिस्तान की तारीख में अगर कभी कोई सही लोकल गवर्नमेंट किसी हद तक चली, वो डिक्टेटर मुशर्रफ के दौर में थी। हम सियासी जमातें ना अपनी जमात के अंदर जो है वो एहतसाब करते हैं, ना हम जमात के अंदर जो है सही जमहूरियत लेके आते हैं, इलेक्शन कराते हैं, और ना हम इख्तियार नीचे अवाम तक मुंतकिल करने के हक में हैं। इस्लामाबाद से तो इंतकाल इख्तियार करने पे हम बड़े खुश थे। सिंध में कराची, पख्तूनख्वा में पेशावर, बलूचिस्तान में क्वेटा और पंजाब में लाहौर खुशी के शादियाने बजा रहा था कि अवाम को उनका हक मिल गया। लेकिन जब लाहौर पे जोर पड़ा कि अब काला शाह काकू को, अब नीचे आप जो है साउथ पंजाब को, जब पख्तूनख्वा पे जोर पड़ा कि अब आप हजारे को या चित्राल को, या जब बलूचिस्तान पे जोर पड़ा कि अब लोरा लाई को भी आप इख्तियार दो ना, जब सिंध पे जोर पड़ा कि अब कराची को भी इख्तियार करो, वहां फिर हमारे वज़राए आला को कोई और चीज जो है वो कर देती है। इसलिए हमें पूरा माइंड सेट चेंज ठीक है। करना होगा। ये जो कॉलोनियल माइंड सेट है ना, जो दो बाबू उस दिन आए थे, ये सिर्फ ये दो बाबू नहीं है, हमारे अंदर हर बंदे के अंदर बदकिस्मती से एक कॉलोनियल वायसराय बैठा है, बस मौका मिलने की देर है। उस वायसराय को सही मायने में दफन करने की जरूरत है, अवाम को बाख्तियार करने की जरूरत है, चाहे छोटे सूबे बना के करे या मजबूत बल्दियाती निजाम देके करे, कि जो तो भी करे दिल आपने से अपने करे, सच्चा आपने करे। अपने तो आपने तो तमाम बातों का जवाब खुद अपने इसी बात में दे दिया है कि कॉलोनियल वाइस रॉय जो है, असल मसला वो है, वो हमने इस्लामाबाद में उसका एक मंदिर देखा भी 14 अगस्त को, बग्गी में जिसके इर्द गिर्द व्हाट अ घोड़े शेम, भाग रहे व्हाट थे अ साहब। शेम। सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी मैं सोच रहा था, यूनाइटेड किंगडम एक मुल्क है, शायद आपने भी नाम सुना हो, उसमें आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और इंग्लैंड है, और ये पिछले कई, मेरा ख्याल है कई 100 साल से ये चल रहा है, और उन्होंने तो कभी नई सूबे नहीं बनाए, वहाँ तो बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो आपके ख्याल में इट्स मैन बिहाइंड द गन और द गन? जब लोग ऐसे ही हैं जैसे हमारे हुक्मरान हैं, तो फिर कितने सूबे बना दो, ये बड़े कर दो, ये छोटे कर दो, जिस तरह मैंने यूके की बात की है, उसकी एक लीगल ग्राउंड है यूनाइटेड किंगडम नाम रखने की। इसी तरह पाकिस्तान का नाम रखने की एक लीगल ग्राउंड है, जो करारदाद पाकिस्तान 1940 पे पेश हुई, जिसमें तमाम सूबों का नाम उसमें शामिल किया गया जो उस वक्त मौजूद थे। आप उनको अगर काट के अलग कर देंगे लिसानी बुनियादों पर और अपनी माइंडसेट को तब्दील नहीं करेंगे, तो फिर कैसे ठीक होगा मुल्क? मुल्क तो अब आबादी के लिहाज से, सॉरी मेरा क्वेश्चन जरा लंबा हो गया, लेकिन एक एग्जांपल और सुन लें। आबादी के लिहाज से तो पाकिस्तान जब बना था छोटा था, फिर 1971 में फिर छोटा हो गया। तो बाकी जो मुल्क हमारा छोटा हुआ, अगर आबादी ज़्यादा मसला है या सूबे का साइज होना मसला है, तो जब आधा पाकिस्तान हो गया तो उसके बाद हम तरक्की कर गए। इंडिया की मिसाल दी जाती है कि इंडिया तरक्की कर गया ज़्यादा सूबे बनाने से। अंसार साहब, यू आर हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड। आप सही तरफ बात को, डिबेट को लेके जा रहे हैं। मैं इसमें ये एडिशन करूंगा कि कोई जो बहुत अपने आप को समझदार समझते हैं, बंद कमरों में बैठ के वो ना फैसले लागू करें। अगर अवाम की एक इलाके में डिमांड है, जिस तरह हजारे सूबे की एक डिमांड है, साउथ पंजाब सूबे की एक डिमांड है, कराची के लोगों की भी एक डिमांड है, कराची को अभी तक उसका हक नहीं मिला। और मैं इसमें एक बात और भी करूंगा, एमक्यूएम हमारे भाई हैं, लेकिन वो कराची के सोल केयर टेकर ना बने, और ना वो बन सकते, ना उनको बनना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हुकूमत में थे, मियां साहब शहबाज साहब के साथ हुकूमत में थे, आज भी हैं, मुशर्रफ साहब के साथ थे। व्हाट डिड दे गिव टू कराची? 12 मई ठीक। चेंबर में जली हुई वकीलों की लाशें, जोड़ीबंद लाशें वहां पे मिली। ये कराची है, जिन्ना का शहर, सिटी ऑफ लाइट्स। तो अगर हमने कराची को बाइख्तियार करना है तो यस, लेकिन वो किसी जमात का नहीं,
वो पूरे कराचियाइट्स की एक डिमांड पे काम हो और उसके सिंध में भी एक मुताबिकत की फिजा पैदा हो। ऐसा ना हो कि जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं वो उसको कहीं और लेके जाएं। इसलिए मैंने एक बात की कि पहले फजा बनाएं, एक कंसेंसस बनाएं, उस पर बैठें और फिर फैसले करें। लेकिन उसके लिए माइंडसेट सबसे अहम चीज है। जब तक सियासी जमातें अपना माइंडसेट या ब्यूरोक्रेसी के बावजूद अपना जहन नहीं चेंज करेंगे, देखें सबसे बड़ी मिसाल ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उनके अंदर कोई खन्नास नहीं था, वो सेल्फ मेड आदमी था ना, बाप से विरसे में कोई बड़ी जदादें नहीं मिली थी। उसने अंग्रेज से जो गुलामी है, गुलामी को आजादी में तब्दील करने के लिए उसने अल्लाह की दी हुई विजडम से काम लिया। और जब पाकिस्तान आया तो उसने आखिरी जो चेक काटा, यू नो इट मोर देन एनीबॉडी एल्स, अफसार आलम साहब, जब उनको वो खाना दिया गया और ज़ियारत में अपने चेक काटा कि मैं अपने पैसे से अयाशी नहीं करूंगा, तो आज सवाल पैदा होता है कि मरी में जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, लोगों को रोक के बड़े बड़े कॉन्वॉयज चले। मैं सिर्फ एग्जांपल मियां साहब की फैमिली की दे रहा हूं। हम सब इसी रंग बिरंगे में जो अवाम के टैक्स के पैसों से जो हम मिनिस्टर्स की सुबह आप जाके देखें, सरकारी लोग गाड़ियां स्कूलों के बाहर खड़ी होती हैं, वीकेंड पे जाके देखें वजीरों की, बाबुओं की। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता, इसका जवाब दे दें कि चेंज करें ना। नहीं, मुझे इसका सिर्फ जवाब दे दें कि इस मैन बिहाइंड द गन और द गन, जो चलाने वाले हैं निज़ाम को, वो गलत हैं या निज़ाम गलत है? और चलाने वाले तो बहुत अच्छे हैं, निज़ाम नहीं चलने दे रहा। एक ही ग्रुप है ब्यूरोक्रेसी में, ये दो ग्रुप्स हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ पूरे पाकिस्तान पे। अब जो डाखाना चलाता है वो भी सीएसएस ऑफिसर होता है, उसने तो इस मुल्क को तबाह नहीं किया ना, उसने तो नहीं मुल्क को तोड़ा। या जो रेलवे में काम करता है उसने रेलवे को तो खराब किया होगा, पूरे मुल्क पे तो कब्जा एक ही ग्रुप का है। तो वो ग्रुप उसको तो कोई ठीक कर नहीं सकता। सूबे तोड़ दो उनको, उनको मजीद मतलब आप खाने के लिए चीज़ें दे दें, मजीद पिज्ज़ा के टुकड़े मजीद कर दें, ये चाह रहे हैं। अभी 14 अगस्त गुजरी है अफसार साहब, अभी 14 अगस्त गुजरी, आज दूसरा दिन है। ये एक एक दिन करके 39 साल, 79 ईयर्स पास हो गए। हम वो मुल्क हासिल ही ना कर सके जिसके लिए जिन्ना साहब ने ये कुर्बानी दी थी, सब ने दी थी। हमने 47 को 14 अगस्त को यूनियन जैक उतार के सब जिलाली परचम तो लहरा दिया, लेकिन अपने अंदर का वो ब्राउन साब मार ना सके। जो अंग्रेजी बोलने पे फख्र करता है, जो छुट्टियों में जो है यूके जाता है, जो अपने बच्चों को यहाँ, हमारे मुल्क के बच्चे तो टाट के स्कूलों में रोने, उसके बच्चे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज हार्वर्ड में जाके पढ़े, वो सरदार भी जिम्मेदार हैं जिनके अपने गोट गांव में वो डेरे और वो चौधरी और बड़े बड़े खान नवाब जिनके गांव के स्कूलों में बच्चे जमीन पर पढ़ते हैं, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड जाके पढ़ते हैं। आज भी आपके जो यहाँ बड़े बड़े क्लब्स हैं, यहाँ वो कोई आम आदमी जाके एक कप चाय पीने का सोच सकता है? जो अंग्रेज के वक्त में बात होती थी कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, क्या हमने वो जहनी सोच बदली? वो जहन तो नहीं बदला ना, वो आजादी तो अंदर नहीं आ सकी ना। इसलिए जो आप बात कर रहे हो ना छोटे सूबे, यस, अगर हमने अपना जहन नहीं बदला, अगर हमने अपना विल नहीं बदला, अपनी सोच चेंज नहीं की, तो छोटे सूबे भी आपके मसले का हल नहीं। आप कहते हैं क्या इज इट द गन? तो पहले सोच बदले ना, पहले जहन बदले, पहले सोच बदले। ये ना सूबे बना के बैठ जाए फिर पता चले ओहो सोच तो बदली नहीं, अब कुछ और करते हैं। 2 दफा आपने इस प्रोग्राम में एक सवाल किया कि इज इट द गन और इज द मैन बिहाइंड द गन दैट काउंट्स, यानी कि क्या सिस्टम फेलियर है या लोगों का फेलियर है? अफसार साहब कहते हुए शर्म आती है, लेकिन फेलियर दोनों का है। सिस्टम का भी फेलियर है और बंदों का भी फेलियर है। जिस मकसद के लिए मुल्क बनाया था वो निजाम ही अपना दे सके। चलें, ठीक है, ठीक है। आखिर में एक सवाल का जवाब दे दें सिर्फ कि सुहेल अफरीदी साहब तो कह रहे हैं कि जिनके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है वो सूबे नहीं बना सकते। तो 27 सितंबर को आपका लॉन्ग मार्च भी आ रहा है, तो अगर खान साहब की अपीलें 18 अगस्त को मंजूर हो गई, उनसे जो अदालत में है उनसे मुलाकात के लिए और इलाज के लिए, तो फिर लॉन्ग मार्च पोस्टपोन हो जाएगा? आई थिंक इमरान खान साहब तक रसाई अफसार साहब जरूरी है। कीमती आदमी है, साबिक वज़ीर आज़म है, इस मुल्क के हीरो हैं। पीटीआई की नज़र से नहीं, पाकिस्तानी की सोच से मैं आपको कह रहा हूँ। मैं किसी भी बड़े सियासी लीडर या किसी सियासी कारकुन, किसी पाकिस्तानी पर जुल्म के हक में कभी ना रहा ना हूँ। अपनी हुकूमत में भी आवाज उठाई और अब भी अपोजिशन में भी कर रहा हूँ। जहां तक सुबह का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा मेरे या सुहेल या हमारे पे ग्रेड से ऊपर की इस वक्त बात है। लेट इमरान खान डील विद इट, हमें उन तक जाने दें, ये इमरान खान से करने का काम है। तो अगर इमरान खान तक रसाई हो जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि ब्रेक थ्रू होगा। कल का दिन बड़ा है, मैं अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई रास्ता निकलता है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क के इस सियासी खजा में कोई बहार का कोई पेश खेमा वो हो सकता है, कोई अच्छी हवाएं चल सकती हैं, लेकिन वो हो आईनी हवाएं, वो डील की हवाएं ना होंगी और ना हमने कोई डील करनी है।